आते ही एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स बनाई। मैं अपनी फोर्स को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर पता नहीं कितने घरों के चूल्हों की आग जो बुझने वाली थी उसको बचा लिया। मैं 2.25 करोड़ लोगों की सुरक्षा की गारंटी लेता हूं, मेरा काम है, क्योंकि मुझे इतना प्यार दिया, आपने इतना प्यार दिया, अब जिम्मेदारी मेरी है। आपने अपना फर्ज निभा दिया, अब फर्ज निभाने की बारी मेरी है। ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਏਜੀਟੀਐਫ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦਕਿ 1165 ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵਰਤੇ 270 ਵਾਹਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਸਫਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਟੈਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ पैदल यात्रा कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण वर्मा है सर, मैं दिल्ली से हूँ। किरण जी, जैसे मैंने बोला कि नशों के बारे में अगर बात करें तो नौजवानों के ऊपर टैग लग गया नशे का, और आप साथ ही साथ में ब्लड डोनेट की भी बात करते हो। क्या मोटिव क्या आपका, किस सोच के जरिए आप ये पैदल यात्रा शुरू की? तो देखिए, देश के अंदर 15 मिलियन ब्लड डोनर्स की ज़रूरत होती है साल में, जिसमें से ब्लड जो कलेक्ट होता है वो 10 से 11 मिलियन ही होता है। तो मेरा मकसद है कि देश में 4 से 5 मिलियन नए ब्लड डोनर्स तैयार करना, ताकि देश में ब्लड की कमी की वजह से किसी की जान ना जाए। और पंजाब के अंदर नशा, जैसे आपने शुरुआत ही करी, नशा ऐसी चीज़ है कि जिसके चलते यूथ ब्लड नहीं दे सकता, ना उनका ब्लड सेफ है और ना ही उनको देना चाहिए। मैं खुद भी अगर अपनी बात बताऊं तो मैं भी बहुत साल पहले, 22 साल पहले नशे में था, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को बहुत सारे अच्छे लोग मिले जिन्होंने मेरे को नशे से छुड़वाया, बाहर निकाला। और आज मैं पंजाब के अंदर यूथ को बस ये बोलना चाहता हूँ कि आप ब्लड डोनेट करने से पहले आप नशे की लत से अपने यूथ को निकालें, सो दैट कि कम से कम वो अच्छे कामों में, मेन स्ट्रीम मीडिया मतलब मेन स्ट्रीम लाइफ में वो आ सके और अच्छे काम कर सके। अच्छा, आप नशे की दलदल में रह चुके हो? हाँ, मैं खुद भी नशे में था। तो कौन सा नशा आपने किया हुआ है? मेरे को नाम तो याद नहीं, वीड बोलते हैं और कोक बोलते हैं और कई सारे अलग मटीरियल। कितनी देर आप नशे की दलदल में फंसे रहे? लगभग दो साल के करीब, 1.5 से 2 साल का काफ़ी लंबा पीरियड होता है। तो बहुत सारे नौजवान वो जानना चाहते हैं, जो नौजवान होते हैं वो नशे के दलदल में फंसते कैसे हैं और उससे बाहर कैसे निकला जाए? देखिए, शुरुआत में बड़ा फैंसी लगता है ये नशे में आना, कि कूल लग रहा है और ये सब चीज़ें। आप किसी जिनको आप एडमायर करते हो, आप देखते हो अरे ये तो नशा कर रहे हैं, और वो जो एक एडमिनिस्ट्रेशन आप एडमायर जिनको कर रहे हो, आप उनको देख के आप धीरे धीरे करके आपको लगता है कि कूल चीज़ है और आप घुस जाते हो। फिर उसकी लत जब लग जाती है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कम आउट ऑफ इट। वो जो फेज़ होता है ना, वो बहुत मोटिवेशनली बहुत ज़रूरी होता है। हमें अपने आसपास ऐसे लोग चाहिए होते हैं कि जो हमें बहुत प्यार से समझाए, हमें अच्छी राह दिखाएं, और हमें उस वक्त, वो बहुत सेंसिटिव टाइम होता है जब आप रिहैब कर रहे होते हो, जब आप इनसे निकल रहे होते हो, तो वो जो क्लेंजिंग प्रोसेस है उसके अंदर आपको सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, मेंटली ज़्यादा, और साथ साथ एक असिस्टेंस की ज़रूरत होती है। आपके खाने का कौन ध्यान रख रहा है, आपको वो मोटिवेशन आना बहुत ज़रूरी है हमारी सोसाइटी के अंदर, लोगों के अंदर आना। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं जो लोग नशा करते हैं, जो नौजवान नशा करते हैं, हम उसको दूर बोलते, अपने से दूर कर देते हैं, उनको गलत शब्द बोलते हैं, तो इसकी वजह से वो ज़्यादा नशे की दलदल में फंसता है। क्या हमें काउंसलिंग करनी चाहिए, उनसे प्यार से बात करनी चाहिए, उनके साथ बैठना उठना चाहिए, खाना पीना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, आपको मैं बताता हूँ, अगर आप किसी को भी, जो यूथ है, आप उसको समाज से बाहर करने की कोशिश कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो लोग भी किसी ना किसी का सहारा चाहेंगे, और वो सहारा ज़्यादातर उन लोगों का मिलता है जो खुद समाज से निकाले गए हैं, बहिष्कार किया गया जिनका।
जब वो उनके साथ बैठते हैं तो वो नशे को निकालने की कोशिश ही नहीं करते, वो दुनिया की अच्छाई देख ही नहीं पाते। लेकिन वहीं अगर आप उनको ना धुतकारो, ना निकालो और उनको दिखाओ कि सही और गलत के अंदर फ़र्क क्या है, कैसे ये दुनिया और अच्छी हो सकती है बिना नशे के, कैसे साफ़ सुथरी दुनिया बन सकती है, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी मुहिम हो सकती है जहाँ आप किसी को अपने साथ बैठा के उनको प्यार मोहब्बत के थ्रू नशे से दूर कर सकते हैं। अभी तक आप कितनी स्टेटों में पैदल यात्रा कर चुके हैं और आगे का क्या टीचर है? तो अभी तक मैं 24 राज्यों में पैदल यात्रा कर चुका हूँ और ये 24वां राज्य है और आगे 12 राज्य और हैं जहाँ मैं जाने वाला हूँ। और अभी तक 21,400 किलोमीटर लुधियाना तक मैं पैदल चल चुका हूँ और इसके आगे मैं कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और होते हुए दिल्ली पहुंचूंगा। आपने 24 राज्यों की बात की, पंजाब में आकर अब नशे की बात करेंगे क्योंकि पंजाब इस समय नशे का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। तो 24वां राज्य तो जो पिछले अगर 23 राज्यों की बात करें तो उनमें से कितने राज्यों में जो नशे का दलदल आपको देखने को मिला और वहाँ के नौजवानों से आप मिले होंगे क्योंकि पैदल यात्रा करते हो संभव है काफ़ी लोग आपसे मिले होंगे, नौजवान मिले होंगे, तो वहाँ पे नशे का क्या रुझान है? तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर नशे का काफ़ी चलन है कई जगहों पे। नागालैंड एक बहुत बड़ा उसका एग्जाम्पल है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब के अंदर ही नशा है, बहुत सारी और भी जगह है, लेकिन पंजाब में नशे की वजह से क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है। अगर आप वहीं नागालैंड में जाएंगे तो वहाँ लोगों को बहिष्कार नहीं करता, कोई परिवार से नहीं निकाल देता, वो परिवार के लोग साथ रखते हैं, कोशिश करते हैं कि उनको नशे से दूर किया जा सके, उनको सही सलाह, सही मशवरा, सही ज्ञान दिया जाता है। और यही चीज़ यहाँ पर शायद आई थिंक अलग है। और अगर आप नशा कर रहे हैं तो आप किसी भी सूरत में ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी यूथ, भावी पीढ़ी इसी नशे में ख़त्म हो जाएगी तो फिर वो ब्लड डोनेट कहाँ कर पाएगी। तो मेरे लिए ब्लड डोनेशन से ज़्यादा बड़ा मुद्दा पंजाब में नशा है। आपके इस प्रयास से कभी ऐसा हुआ कुछ लोग आपको बोले हों, आपके साथ मिले हों दोबारा, भाई हमने आपके देखा और आपसे प्रेरित हुए, हमने पहले नशा करते थे, नशा करना छोड़ दिया, जब हम पहले ब्लड डोनेट नहीं करते थे लेकिन हम अब करने लगे, कभी ऐसा हुआ लाइफ में? देखिए, नशे के बारे में तो नहीं कहूँगा, लेकिन ब्लड डोनेशन के मामले में 15,000 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक ब्लड डोनेट किया है मेरी वॉक को सपोर्ट करने के लिए। उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने वो किया और 153 ब्लड डोनेशन कैंप हुए हैं जिनमें 34,000 से ज़्यादा लोगों ने ब्लड डोनेट किया है। अच्छा, आपको कैसे पता भी ये मेरे से प्रेरित होकर किए? तो वो लोग खुद ही रीच आउट करते हैं। बहुत जगह तो ऐसा होता है रीच आउट ही नहीं करते, मुझे कोई और बता रहा है कि भाई आपकी फ़ोटो लगा के वो ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है। मैं देखिए इस यात्रा में अभी तक झारखंड नहीं गया, लेकिन झारखंड में पेलावल नाम की एक जगह है, वहाँ पर 5 बार ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हो गए मेरी फ़ोटो लगा के। विशाखापट्टनम के अंदर 2 बार ब्लड डोनेशन कैंप हो गए मेरी फ़ोटो लगा के। मुझे खुद ही नहीं पता था, वो तो जब लोगों ने सोशल मीडिया पे शेयर किया, मुझे टैग किया, तब मुझे पता चलता है कि हाँ ऐसा हो रहा है। तो मन में सुकून मिलता है कि यार जिसमें जो सोच लेके निकले थे वो सोच को बूर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, इंडिया में जब मैंने वॉक शुरू करी थी तब 72 ज़िलों में ब्लड बैंक ही नहीं थे। मेरी इस वॉक के दौरान या एक इस वॉक की वजह से 13 राज्यों के अंदर, 13 डिस्ट्रिक्ट के अंदर नए ब्लड बैंक खुले जहाँ ब्लड बैंक थे ही नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम है जो मैं सार्थक कर पा रहा हूँ, जहाँ मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, IAS ऑफिसर से मिल के मैं कोशिश करता हूँ अगर वहाँ ब्लड बैंक नहीं है तो वहाँ ब्लड बैंक खोले जाए और हो भी रहा है। अच्छा, दिक्कत का सामना करना पड़ता है लेकिन पैदल वो करना कोई आसान काम तो नहीं है। बिल्कुल, बहुत दिक्कत होती है, चोरी होती है। तो तंजावुर, तमिलनाडु में मेरे साथ चोरी चारी हुई, महाराष्ट्र में हुई, एक बार गुजरात में, चोरी तो नहीं हुआ, एक्सीडेंट होते होते बचा। हरियाणा में आपका सोनीपत के पास, मूरतल के पास, यहाँ एक्सीडेंट होते होते बचा। अभी आपका संगरूर है पटियाला से आगे, वहाँ पर कुछ नशेड़ी लोग मेरे को लूटने की कोशिश करी। अच्छी बात ये थी वो नशे में थे तो मैंने धक्का दे दिया, वो खुद ही गिर गए, लेकिन वो उठ नहीं पाए। लेकिन मुझे ये लगता है कि आई थिंक ये जो समस्या है ये एक हिस्सा है। जब आप बड़े बदलाव के लिए निकलते हैं तो बड़े बलिदान भी तो देने पड़ते हैं ना। पब्लिक की सपोर्ट मिलती है? हाँ, पब्लिक की सपोर्ट मिलती है, पब्लिक देखते हैं, लोग देखते हैं। और जो लोग चल रहे होते हैं, कई जगह में, नांदयाल में बताऊँ, वहाँ मैं किसी को नहीं जानता था आंध्रा में, और नांदयाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक दादा भैया, तो वो मिले और उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप शुरू कर दिए उसके बाद।
और उसके बाद बहुत सारे लोगों को और प्रेरित किया। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो मुझे लगता है कि हाँ मैं बदलाव ला पा रहा हूँ। और कुछ कुछ जगहों पर पंजाब में अभी आप हो लुधियाना में खड़े हो, तो पंजाब में बात करें या फिर लुधियाना में बात करें तो वहाँ पे कैसी पब्लिक की सपोर्ट मिल रही है? देखिए, मैं यहाँ पर अभी जब आया तो यहीं डीसी ऑफिस के अंदर एक सज्जन काम करते हैं, वो ब्लड डोनेशन में है, और मुझे नहीं पता था कि वो सज्जन, अंकित नाम है उनका, और मुझे नहीं पता था कि वो सज्जन जो है वो सज्जन मेरे को फॉलो करते हैं कुछ भी। और यहाँ काफ़ी लोगों ने मेरे को बताया कि हाँ हमने आपके बारे में पढ़ा है, देखा है। ये अच्छी बात है कि लोगों तक मैसेज पहुँच रहा है, संदेश पहुँच रहा है, और यही मैं चाहता हूँ। आखिरी सवाल है, नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं नौजवानों को ये कहना चाहूँगा कि देश का भविष्य आपसे है, और इस देश का जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। नशा बहुत ही गलत चीज़ है, आप इससे बाहर निकलिए, और अगर आप इससे बाहर निकले हुए हैं, आप नशे में नहीं हैं, तो आप जाए और जाके रक्तदान करें। नहीं भी कर सकते तो आप लोगों को जागरूक करें, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो सिर्फ एक अच्छा नागरिक बने, ताकि देश को हम एक अच्छा भविष्य दे सकें, अच्छा फ्यूचर दे सकें। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਦੀਪਾਲ, दैनिक सवेरा, लुधियाना। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।